हेलो दोस्तों। बेटा ये 10वीं क्लास का जो हमने चैप्टर करवाया था ना, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये उसके कुछ 10 क्वेश्चन हैं जो हमने बनाए हैं। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो रिपीट आपके बोर्ड में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन मैंने पहले लिख दिए हैं, अब हम केवल इसका सॉल्यूशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आपको ये सवाल जो है वो कैसे करके आने हैं। बहुत इजी मेथड से करवाऊंगा, कोई ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। समझते चलें और आप आराम से हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन देखो कि अगर कॉस थीटा 1/√3 है तो टेन थीटा की वैल्यू निकालो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। अब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा आपने पढ़ा है, ठीक है। हिंदी में लाल बट्टे कक्का, ठीक है जी। तो अगर कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 1। हाइपोटेनियस कितना है? √3। तो बेटा इसमें तुम पाइथागोरस लगाओगे, इसमें पाइथागोरस लगाओगे। ABC, ये थीटा हो गया और ये 90 डिग्री का हो गया। तो पाइथागोरस जब लगाओगे आप लोग तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये वाला P। ठीक है बच्चे, आगे यहाँ तक समझो। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस P स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये एक जो है वो इधर उठ के आएगा, 3 में से 1 गया, आंसर आ गया 2। P स्क्वायर कितना आ गया? P स्क्वायर। तो बेटा जो स्क्वायर होता है, यहाँ जो स्क्वायर लगा है ये वाला, ये जो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर दूसरी तरफ किस में जाता है? रूट में जाता है। किस में जाता है? रूट में। तो √2 इज इक्वल्स टू P, ये आ गया आंसर आपके। सही है। तो आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो बेटा टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है? परपेंडिकुलर √3 आया, √2 आया। तो बेटा परपेंडिकुलर लंब बट्टे आधार टेन थीटा का मान आ गया, परपेंडिकुलर में √2 है और आधार में √2, आधार में 1। बेटा 1 का कोई मान ही नहीं होता, इस वजह से √2 इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखिए। देखो बच्चे, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा की पॉजिटिव वैल्यू एंगल में क्या होगी? तो इस सवाल को करने से पहले हम लेट साइन थीटा बराबर x पुट करो। जहाँ जहाँ साइन थीटा लगा है वहाँ पुट करो। साइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसके फैक्टर कर दो। 2 1 जा 2, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस करने पे माइनस का 3 आए। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो गया। तो फैक्टर में भी 2 1 जा 2। और ये जो आप देख रहे हो ये प्लस का निशान, यहाँ आपको माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ने पर 3 आना चाहिए माइनस का। तो 2 और 1 को जब जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
बेटा इतने में से एक्स कॉमन, दो कॉमन ले लो, एक्स भी कॉमन ले लो और दो भी कॉमन ले लो। देखो तो दो कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, ले आगे बच्चे समझ में। माइनस है यहाँ, प्लस हटाओ, ठीक है जी। -1, ठीक है, जो आगे समझो, -1 है ना। और इसमें से क्या कॉमन लेंगे बेटा, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से -1 कॉमन लो, क्या लो, -1। तो जब आप -1 कॉमन लोगे तो ये वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो ध्यान देना ये है ना, मैंने -1 कॉमन ले लिया तो x -1 बचा। और फैक्टर जब भी हम करते हैं ये दोनों वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, बराबर, तो आ गई बराबर। तो x -1 और x -1, ठीक है ना। जो ये है ना, इनको दो बार में एक बार लिख देते हैं और जो बच गया उसको अलग से एक ब्रैकेट बना के लिख दिया। तो बेटा x का मान कितना आ गया, 1, x का मान 1 आ गया, है ना, क्योंकि ये 0 के बराबर है ना। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया, ले दोबारा कर रहा हूँ। देखो x -1 बराबर 0 है ना, और 2x -1 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू तो 1 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये लो आंसर, 1 और 2। अब हमने x क्या माना था, x माना था साइन थीटा, और वो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर। तो अब ये बताओ साइन थीटा 1 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, तो आंसर इज 90 डिग्री। सही है बेटा, आ गया 90 डिग्री। देखो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में 90 डिग्री इधर आ रहा है ना, एक 90 डिग्री इधर आ रहा है, दूसरे का कितना निकलेगा, 60 निकलेगा। लेकिन और कहीं 90 नहीं आ रही ना, तो एक तरीका है कि 90 आ रहा है तो यही आंसर सही होगा, क्योंकि और तो कहीं आ ही नहीं रहा 90, क्योंकि हमने गलत तो करा नहीं है। तो इस वजह से ये 90, दूसरा 30 आएगा। चलो वो भी करके दिखा देता हूँ, वरना तुम कहो कि सर करके नहीं दिखाया। देखो 1/2 है ना, यहीं यहीं इतने में ही आ जाएगा, छोटे से में वैल्यू बतानी है आपको केवल। अच्छा बच्चों, एक्स को क्या माना आपने, एक्स को तो साइन थीटा ही मान के चल रहे हो ना, इज इक्वल्स टू 1/2, इज इक्वल्स टू 1/2। अब साइन थीटा किस डिग्री पे 1/2 होता है, तो द करेक्ट आंसर इज साइन 60 पे 1/2 होता है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये लो बेटा, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 30, ठीक है बेटा। तो आंसर 30 और 90 इज करेक्ट आंसर। तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी, सही है, ए। आगे समझो बेटा, नेक्स्ट, इफ 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है, ध्यान से देखना, 10 अल्फा है ना, तो प्रूफ कॉस स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये किसके बराबर होंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप इसका यूज करके ना, इसका यूज करके एंगल फाइंड करो, और वो एंगल सीधा सीधा आप यहाँ रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। दूसरा तरीका बच्चे ये है कि 10 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है ना, इसके नीचे कितना ले लिया, 1, जिसकी वैल्यू नहीं होती इसके नीचे 1 ले लेते हैं, लाल बट्टे कक्का। तो लंब यानी कि इंग्लिश में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P/H, सॉरी P/B यानी कि लंब बट्टे आधार। तो अगर मैं एक एंगल ऐसे ही अपनी तरफ से लेता हूँ, ये अल्फा नाम दिया है, तो P कितना है, 2,
एच कितना है 1, सॉरी बेस, एच नहीं बेस, बेस आपका 1 है। तो हाइपोटेनियस निकालनी है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बेटा बेस कितना है 1 का स्क्वायर 2, पी का मान 2 है। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये लो बेटा 4 एकम 4। ठीक है, अब आपको ये भी पता चल गया 4 एकम 4। अभी रुक जाइए, देखो एच स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, 4 1 5, ये 5 हो जाएगा और रुपीज़ नहीं लगाना यहाँ पे। देखो 4 और 1 5, स्क्वायर रूट बचेगा √5, कितना आ गया √5। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, आपसे सवाल पूछा कोसेक और सेक, बस कोसेक थीटा और सेक थीटा। जरा ध्यान दे, अब ये देखो जरा बेटा, इसमें कोसेक की वैल्यू कौन सी होती है इस वाले में, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है √5, परपेंडिकुलर कितना है 2, √5 और 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, √5 और 2। √5 और 2, इसमें से कोई आंसर नहीं है √5 और 2। आंसर बहुत सारे क्वेश्चनों के गलत हैं। सही है, अभी दूसरे जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर गलत था, तो इसका भी आंसर गलत है, बल्कि किताबों के क्वेश्चन है तब गलत आ रहा है, सॉल्यूशन गलत आ रहा है ना। अच्छा, वैल्यू अभी पुट करेंगे बेटा, मैंने यहाँ थीटा लिया है तो अल्फा आप सोचना अल्फा। हेलो, तो बच्चा ये जो cos थीटा है ना, cos थीटा का मान आया 5/2, sec थीटा का मान आया 5/2, √5/2, दोनों का मान सेम। ऐसे कैसे, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस अपन परपेंडिकुलर, और सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपन बेस, बेस कितना है 1। तो इसे हटाओ, ये जो 2 है ना ये नहीं आएगा, यहाँ बेटा 1 आएगा, क्या आएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास बेटा फॉर्मूला ये है, हमें ये वैल्यू ये वाली फाइंड करनी है, कौन सी, ये वाली। तो जो कोसेक की जगह है ना वो कोसेक की वैल्यू रखो, जो सेक की जगह है वो सेक की वैल्यू रखो। ठीक है, और कोई ये इनमें से कोई आंसर देखो होगा। ठीक है, ये आप मेरे को करके दिखाओ। ठीक है बच्चों, अब इसकी कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो ये इतनी ही है ना, तो आप इतना ही कर लेना, इसके कंटिन्यू रहेगी ये वीडियो। ठीक है बेटा, बाय, अच्छे तरीके से करो सवाल।